नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मोमल एकेडमी सिक्कर में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला के उस बयान की जो उन्होंने हाल ही में रीट भर्ती परीक्षा के संदर्भ में दिया है। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको नई रीट भर्ती के बारे में बताने वाला हूँ। डॉक्टर बी डी कल्ला ने कहा है कि राजस्थान सरकार रीट का एक ऐसा खाका तैयार करी है जिसके माध्यम से हम यूपीएससी की तरह हर साल रीट भर्ती का आयोजन कर सकें। शिक्षा मंत्री का यह बयान तथ्यात्मक कम तथा चुनावी जुमला ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने जिस संस्था से तुलना की है रीट की, उसका समय पर परीक्षाएं आयोजित करवाने का एक रिकॉर्ड रहा है। वहीं दूसरी ओर रीट परीक्षा का कभी भी समय पर आयोजित न होने का रिकॉर्ड रहा है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, राजस्थान में जब तक एक रीट परीक्षा आयोजित होती है तब तक यूपीएससी 3 आईएएस के एग्ज़ाम करवा चुका होता है। अब शिक्षा मंत्री जी की बात में कितनी सच्चाई है व कितना झूठ, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उससे पहले ही राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हम तृतीय श्रेणी अध्यापकों के ट्रांसफ़र की एक नई शिक्षा नीति, उनके ट्रांसफ़र की एक पॉलिसी तैयार कर रहे हैं। आज तक वो ट्रांसफ़र की पॉलिसी जनता के सामने नहीं आई है। राजस्थान में जिस तरह से तृतीय श्रेणी अध्यापक बनने के लिए रीट परीक्षा का आयोजन होता है, उसी तरह केंद्र सरकार के अधीन अध्यापक बनने के लिए सी-टेट परीक्षा का आयोजन होता है। सी-टेट परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाती है। शिक्षा मंत्री ने यूपीएससी से तुलना करके उसकी तरह रीट को आयोजित करवाने की बात कही है। अगर उसके के बजाय अगर सरकार रीट का आयोजन सी-टेट के आधार पर भी कर ले तो भी शायद परीक्षार्थियों के लिए अच्छा होगा। देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित कराने का प्रावधान किया गया है, परंतु पिछले 13 वर्षों में राजस्थान जैसे बड़े राज्य में जहां बेरोजगारी दर इतनी ज़्यादा है, केवल 6 बार ही आर-टेट या रीट परीक्षा का आयोजन किया गया है। और इन 6 बार का आयोजन भी परीक्षार्थियों के लिए कोई जंग लड़ने से कम नहीं हुआ। पहले विज्ञप्ति का जारी न होना, फिर पेपर का लीक होना, फिर रिजल्ट के लिए बोर्ड के चक्कर काटना और भी न जाने कैसी कैसी दिमाग को थका देने प्रक्रियाओं से गुजरकर एक रीट परीक्षा आयोजित होती है। बजट 2023 में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि आने वाले समय में हम 1 लाख भर्तियों की घोषणा करेंगे, लेकिन अभी तक इन भर्तियों के बारे में कोई अता पता नहीं है। सरकार का कहना है कि इन भर्तियों के विभागों का वर्गीकरण कार्य चल रहा है और जैसे ही वर्गीकरण कार्य खत्म होता है हम नई भर्तियों की विज्ञप्ति जारी कर देंगे। अब जो मेन सवाल है वो ये है कि नई रीट विज्ञप्ति कब तक आएगी? क्या इस सरकार के कार्यकाल में या 2023 में नई विज्ञप्ति आ सकती है या नहीं आ सकती? चुनाव से पहले नई रीट आने की संभावना कम है, क्योंकि जो पिछली रीट है उसका भी कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभी तक उसके सभी सब्जेक्ट का रिजल्ट भी नहीं आया है। उसके बाद में उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और उसके बाद में उनको ज्वाइनिंग दी जानी है। तो उस हिसाब से ये संभावना इस वर्ष में कम लग रही है। दूसरा, चूँकि रीट का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बजाय अधीनस्थ बोर्ड ने करवाया है और अधीनस्थ बोर्ड 2024 तक की अपनी जितने भी एग्जाम उन सब का कैलेंडर जारी कर चुका है, तो उस हिसाब से भी इस साल में रीट का आयोजन होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बाकी अगर सरकार चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। दी गई जानकारी पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।